कि आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, और आपका एक क्वेश्चन आ गया तो आप उस दिन सोचते हैं कि मेरे को आ गई पूरी मैथ। तो दोनों में आपका नुकसान है, समझ रहे हो ना। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ देखता हूं। चलिएगा, अब डेसिमल फ्रैक्शन की अगर मैं चर्चा करूं तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भिन्न को अगर ऐसे लिख दिया जाए 0.4, तो यह आपका एक डेसिमल है, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/5, राइट। मैंने लिख दिया इसको 0.3333, तो आप इसको क्या लिखेंगे भिन्न में, 1/3, राइट। कोई इश्यू, कोई कंसर्न? कोई कंसर्न नहीं है सर। चलिए, कि 5/7 रुकेगा या भगेगा? 2/5 रुकेगा या भगेगा? 3/8 रुकेगा या भगेगा? 5/9 रुकेगा या भगेगा? तो ये हमें समझ में नहीं आता है, और अगर बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे समझेंगे। तो आज के बाद आपकी दिक्कतें समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि एक शानदार कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं डेसिमल फ्रैक्शन का। सो स्टार्ट करते हैं आज की चीजें। हाँ, और देखते हैं भैया किस तरह से आप समझ पाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को कहा जाता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दशमलव भिन्न भी दो तरह की होती हैं। आपने अभी देखा होगा, नाम से पता लगेगा हर चीज, एक तो शांत होती है और एक अशांत होती है। क्या होती है? एक तो शांत होती है, शांत दशमलव। अब शांत के नाम से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब जो आसानी से टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, जो आसानी से टर्मिनेट हो जाए। और एक होती है अशांत, नाम से पता लगेगा। देखो, अगर अच्छे से समझना है ना तो प्लीज मेरा सहयोग करना, क्योंकि ये चीजें मैं वो बता रहा हूं क्योंकि आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर्स में, ठीक है। हाँ, शांत होता है और अशांत होता है। अशांत होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये क्या है और अचानक से कहां से आ गया? मैंने कहा ये वही है जो हम क्लासिफाइड करते हैं चीजों को, हम क्लासिफाइड करते हैं ना, वही चीज है सर। ओके, अब बात को सुन लेना फिर मत देना। एग्जाम्पल, सर 2/5, सर 4/5, सर 3/8, सर 3 मतलब 40, सर 9/20। सर आप ऐसे कैसे पता लगा रहे हो कि सारी टर्मिनेटिंग है? मैंने कहा दिमाग है, अभी 2 मिनट में आपको भी पता लगवा दूंगा। 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, आप देखते ही पहचान जाओगे कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग कौन सा है। टर्मिनेटिंग मतलब है जो रुक जाए, जो थम जाए, जो भगे नहीं, जो अनंत की तरफ ना जाए। बात क्लियर हो रही है क्या? बात क्लियर हो रही है? यस। हाँ, आपको बताऊंगा ये बार कैसे आता है। ये वाला बार, बार का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रिकरिंग होना। क्या अशांत दशमलव सारे रिकरिंग होते हैं क्या? यस या नो में जवाब दो बस, यस या नो। क्या अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग सारे रिकरिंग होते हैं क्या? रिकरिंग मतलब होता है आवर्ती, ये आवर्ती के साथ आता है। पहला क्वेश्चन है मेरा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि कंसेप्ट में क्लैरिटी भी आएगी और आपको आनंद भी आएगा। क्या अशांत दशमलव सारे रिकरिंग या आवर्ती होते हैं क्या? नहीं, नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि 1/3, हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, 0.3 के ऊपर बार है। एक संख्या अगर रिपीट हो रही हो ना तो वह कहलाता है क्या? अशांत दशमलव तो है ही। अब जो शांति नहीं है वो अशांत है, जो शांति नहीं है वो अशांत है ना, भगे जा रहा है अपनी जिंदगी में, दौड़ पूरी कर रहा है अपनी लाइफ की।
बात समझ में आ रही है? अगर वैसे मैंने लिख दिया 1/47, 1/47 मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्या है, ये जरूर हमारा गड़बड़ वाला आदमी है, यानी कि गड़बड़ में बताता हूं क्या है। मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली, है ना, इतना कोई कैलकुलेटर नहीं है, एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं इसको। 1/47 क्या आ रहा है? हाँ सही आ गया। 1/47 करके देखा तो ये निकल कर आया 0.2126745744681 और अभी भी नहीं रुक रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यार है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, बोलो 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 बोलो, है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग, है तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आवर्ती कौन सा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती नहीं होते, आवर्ती कुछ अलग से आते हैं, यानी कि इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों होते हैं, यानी कि रिकरिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। लो, एक टाइप और कंप्लीट हो गया हमारा। ये कितनी अच्छी बात कही हमने आपको, एक साथ ही सारा काम खत्म हो गया। नॉन रिकरिंग मतलब होता है अनावृत्ति, नाम से पता लग गया होगा, अनावृत्ति। अब आप आराम से समझ सकते हो कि भाई दशमलव भिन्न दो तरह की होती थी पहले, एक तो शांत है बेचारी और एक अशांत है, लेकिन जहां पर अशांति है वहां पर भी दो कलेश फिर से हैं। बोले क्या सर? एक तो रिपीटिंग है यानी कि आवर्ती है, और एक नॉन रिपीटिंग है यानी कि नॉन रिकरिंग है, वो अनावर्ती है। ठीक है माय डियर, अब कंसर्न खत्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं बार की उत्पत्ति किसमें होगी? इस बार की उत्पत्ति होगी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग जल्दी से बताइए, कम ऑन गाइस जल्दी से मुझे बताइए, और लाइक करते रहिए यार सेशन को, बहुत ही शानदार समझाऊंगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। अब चलो भैया, इसका पता कैसे चलेगा कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग? अभी आ रहा हूं, बस यार 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। चलो, अब बात मैं कर रहा था कि सर आपको कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग होंगे? मेरे को ऐसे पता चला, लिख लो। जब कोई भिन्न बात कर रहे हैं, भिन्न की है ना, भिन्न की तो बात कर रहे हैं, ये हमारा क्यू क्या है? क्यू हमारा हर है, हर यानी कि डिनोमिनेटर। हर का मतलब होता है क्या? डिनोमिनेटर। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे हर में, अगर मेरे डिनोमिनेटर में केवल, बार बार लिख रहा हूं चीज को, ओनली 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो, कुछ भी हो, या फिर 2 और 5 हो पावर में, चलेगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हाँ, यानी कि अगर कोई भी संख्या, आपको कोई भी भिन्न का पता लगाना है, देखते पता लगाना है गुरुजी, मुझे तो देखते ही पता लगना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 2 क्वेश्चन आते हैं और आप दुनिया का कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको पता क्या लगता है? यही तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी खामी होती है, उसको लगता है यार वैसा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, जमाने गए, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। बहुत जरूरी है ये चीज समझना, डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गया यहां पर, ये समझ लो आप, या सच बोल रहा हूं? असली कंसर्न पता है क्या है? पहले यार नींव को तो समझो कि डेसिमल फ्रैक्शन है क्या चीज। ये चीज है बस डेसिमल फ्रैक्शन। यूपीएससी में आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखो जरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी भिन्न का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, या तो वो 2 की घात 5 हो, मतलब 2 की पावर में हो, या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 की पावर में हो, वही टर्मिनेटिंग होंगे। सर इसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब ये मैंने सारे लिखे हैं,
क्यों लिख दिए मैंने टर्मिनेटिंग में? कैसे मैं एग्जाम्पल बना रहा था? केवल आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सीख भी रहे हो और दुनिया को भी सिखा सकते हो। ये मैंने सारे एग्जाम्पल बना दिए। कैसे बना दिए मैंने, बताना? अरे सर आपने बहुत तरीके से बनाया है। नीचे 5 लिखा है, देखो। ओहो क्या किया ये? अरे नीचे 5 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 40 लिखा है, ये 20 लिखा है। मुझे पता है कि ये 5 है, ये 2 चलेगा, ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, चलेगा, और ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, चलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि मान के चलो मैं लिख देता हूं 5/12। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कर लो, मैं लिख देता हूं 5/15। सॉरी 5/15 तो क्या लिखेंगे हम? 5 बटे क्या लिखेंगे? 75 लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। कितना आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? कारण समझ लो आप आराम से और मुझसे बता देना सर। कुछ भी लिख दो यार, अब तो आप समझदार हो चुके हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं 1/80। क्या होगा? बताओ क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसी चीजें हैं। अब लेकिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप अब देखते पहचान लोगे? हाँ, कोई भी आ जाए सर, पहचान लूंगा 2 मिनट में। ये बड़ी बात है। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, आप उस फ्रैक्शन को देख के ये पहचान सकते हो कि यार ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। बिल्कुल पहचान सकते हो। क्या आप उस फ्रैक्शन को देख के ये पहचान सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल पहचान सकते हो। ठीक है यार, लाइक नहीं करते हो यार। 16,000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक कोई नहीं करता यार। ऐसे कैसे चलेगा यार? हाँ? चलो अगला प्रश्न। यहां तक क्लियर हो गया भाई बात? अब आते हैं अपन सबसे प्यारी चीज, सबसे अच्छी चीज पर। अच्छा, मैं वो चीज बताऊंगा जो आपको हंसी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सम बता देता हूं। सम, सबट्रैक्शन। सम मतलब होता है योग, यानी कि दशमलव का अगर योग करना हो तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.0047, मैंने लिख दिया 4.008, मैंने लिख दिया 11.1123। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको योग करना है या सबट्रैक्शन करना है तो आप दशमलव को दशमलव के नीचे जमाएं। मैं दोबारा बोलता हूं, आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल को आप डेसिमल के नीचे जमाएं और उसके बाद में जो भी लिखना है ना फिर उसको करते रहें आप। पहली चीज, ठीक है? तो दशमलव को दशमलव के नीचे जमाएंगे तो अब इसको आप जोड़ सकते हैं। 7 और 3 10, हासिल आया 1। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 और 2 15। 2 1 दशमलव का दशमलव 5 15.125। 15.125। ठीक है सर, 18/24 में क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हो। 18/24 क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यार बुद्धि लगाओ आप, इसमें अंश आ रहा है क्या? आप इस बात को चेक कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। पहले इसको सरल अनुपात में बदलो। 6 से काटोगे 6 3 18 और 6 चौके 24। अब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है माय डियर, क्योंकि आप इसको पहले सरल अनुपात में बदलेंगे आप, क्योंकि आपने जो चालबाजी खेली थी वो चालबाजी यही थी ना कि यार यहाँ पे आपने एक ऐसा मल्टीपल रख दिया जिसमें 3 आ रहा है, लेकिन काटोगे भी तो सही ना यार। इतनी बेवकूफी क्यों बरत रहे हो आप काटोगे तभी तो समझ में आएगा आपको। 75 नॉन टर्मिनेटिंग कैसे? क्योंकि 75 में 3 आ रहा है ना यार नीचे। देखो 15 आ रहा है, 15 में 3 आ रहा है, तो 3 सा तो मतलब ही नहीं है, 3 तो खराब ही हो गया। अब सोचो ना, 2 और 5 होने चाहिए केवल। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है भैया? क्लियर हो गया कंसर्न? चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आपको कंसर्न क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अब पढ़ेंगे हम रिकरिंग